उधर किशोरी जी के विशेष आग्रह से और श्री सुखदेव स्वामी धराधाम पर आए हैं और एक अंडज रूप में आए हैं। एक पक्षी पत्नी के गर्भ से अंडज रूप में भगवान सुखदेव का आगमन हुआ है। लेकिन बर्फीली हवाएं जोर जोर से चलने लगी और वो सुख पक्षी पक्षिणी उस अंडे को वहीं पड़ा छोड़कर उड़ जाते हैं। कैलाशाधिपति भगवान भोलेनाथ वहां समाधि में हैं। लेकिन एक बात जरूर है, किसी भी कथा को अगर पूर्ण होना होता है तो उसमें देवर्षि नारद की बड़ी भूमिका रहती है। कि नारं ज्ञानं ददाति इति नारं ज्ञानं ददाति इति नारद। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं और जो अज्ञान का खंडन करता है, नारम अज्ञानम दिति खंडति इति नारद। जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद और जो ज्ञान का संवर्धन करे वो नारद। नारदो देव दर्शनम। और जिसे एक बार देवर्षि नारद का दर्शन हो जाए उन्हें देवताओं के दर्शन अनिवार्य बताए गए। नारद का एक स्वभाव और है, हमारे ब्रज में कहो करें नारद के लिए, नारद जिसकी बात कभी रद्द न हो वो नारद। जिसकी बात कभी रद्द न हो वो नारद। और एक बड़ा विचित्र स्वभाव है नारद जी का, जिनके यहां कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो जिस घर में, और वहां देवर्षि का जाना हो जाए श्री गणेश हो जाता है, शुभारंभ हो जाता है। और जहां हमेशा बना रहता हो वहां उनका जाना हो जाए तो शांति भी हो जाती है। ऐसे नारद। और नारद जी ने मन में भाव लिया कि मैंने सभी के यहां लड़ाई करवाई है। ब्रह्मा ब्रह्माणी में खूब झगड़ा करवा दिया है आपस में, इंद्र इंद्राणी में खूब झगड़ा करवा दिया आपस में, और लक्ष्मी नारायण के यहां तो आए दिन झगड़ा करवा देते हैं। आए दिन कभी लक्ष्मी जी कुछ कहे में, कभी कुछ कहे में, सो झगड़ा हो जाए। एक बात है, आज तक भोलेनाथ और मां पार्वती में कभी झगड़ा नहीं कराया है। मन में भाव आता है इनमें भी कुछ ऐसा अटपटा भाव रखूं कि इनमें भी झगड़ा हो जाए, देखूं तो सही दोनों जो लड़ेंगे झगड़ेंगे तो दोनों का चेहरा कैसा लगता है। और भोले बाबा तो भोले बाबा, इधर कितना भी कहो वो सुनने वाले थोड़े ही, कुछ भी कहती रहो। सो भोला भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी, भोला भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत
घोटत घोटत हरि। देखो रोजाना अम्बा जी कहती हैं, हे भोले बाबा, हे बलराम बाबा, श्री राम। हे भोले बाबा, अरे भैया बलराम जी, श्रीमान बलराम जी, भोला जी, इनको कहा नाम है, हमें तो पता ही ना है अभी कई दिन है। सुनो ही ना, क्या नाम है? चंद्र, चंद्रकांति, ओहो चंद्रमा जैसी क्रांति। अरे भोला भंग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। ये भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। अब मोट न घोटी जाए, अरे एक दिन की होए तो घोट, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। अरे मोट न घोटी जाए, और एक दिन की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। जय हो कारे बाबा की। जय हो। अच्छा होता क्या है, अब माता पार्वती कहती है, भोलेनाथ अब नहीं घोटूंगी, मेरे हाथों में छाले पड़ गए घोटते घोटते। भोलेनाथ जी कहते बस आज और घोट दो, अब कल से नहीं पीऊंगा, कल से नहीं, मैं कसम खाता हूं कल से पीऊंगा ही नहीं। और फिर दूसरे दिन पार्वती, ओ चंद्रकांता, आज और कर दो बस। और फिर कहती है नहीं आज अब नहीं करूंगी, नहीं नहीं करिए। और फिर भी गुस्सा नहीं होती है, और ना भोलेनाथ गुस्सा होते हैं मना करने पर, और ना मानने पर पार्वती जी गुस्सा होती है, और कहती जरूर है क्या, सो भोला भंग तिहारी, भोला भंग तिहारी, ये भोला भंग तिहारी, भोला भांग तिहारी। मैं घोटत घोटत हारी। मैं घोटत घोटत हारी। ऐ रोज न घोटी जाए, अरे एक दिन की होए तो घोट, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, मैं घोटत घोटत हारी। ये भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। ओ माटी पे ढोलाओ, ऐसे बैठे दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ, मारो तो क्यों। तो मालूम है, कहते हैं कुछ बातों का होना बड़ा जरूरी होता है, कुछ बातों का होना बड़ा जरूरी होता है। कहते हैं बाघ की शोभा होती है माली से, बाघ की शोभा, भैया आवाज, बाघ की शोभा माली से, हल्का, बाघ की शोभा होती है माली से, और कान की शोभा होती है बाली से, और भोजन की शोभा होती है थाली से, और घर की शोभा होती है
घरवाली से। और बलराम जी ससुराल में है कोई ना है? ससुराल की शोभा साली से। और यहाँ कीर्तन की शोभा ताली से। हरि बोल। भंग तिहारी घोटत घोटत हारी। भोले भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। जिस दिन से मैं ब्याह कर आई पाल फोड़े हमारे। राम करे ऐसा हो जाए सिलवट्टा ही टूटे। रोज रोज की रगड़ रगाड़ी, रोज रोज की रगड़ रगाई हमसे सही ना जाए। एक इतना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। भोला भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। ए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 हरि हरि बोलो 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं भोला और नहीं कोई। और नहीं भोला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू तेरा डम डम बोले अगम निगम के भेद जो खोले। अगम निगम के भेद जो खोले। अगम निगम के भेद जो खोले। डमरू तेरा डम डम बोले अगम निगम के भेद जो खोले। अगम निगम के भेद जो खोले। अगम निगम के भेद जो ऐसा खोले। डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 हरि बोल। बोले हम भी तेरी शरण में आए हमको भोले क्यों बिसराए। हमको भोले क्यों बिसराए। हमको भोले क्यों बिसराए। हम भी तेरी शरण में आए हमको बाबा क्यों बिसराए। हमको बाबा क्यों बिसराए। हमको बाबा क्यों बिसराए। कोई ऐसा दयालु प्रभु जी और नहीं। कोई ऐसा दयालु प्रभु जी और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ये भोले भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। भोले भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। रोज न घोटी जाए हर एक
सूजी महाराज कहते हैं, जैसे ही पार्वती जी ने नारद जी को आश्रम में आते हुए देखा है, आते ही उनका बड़ा अभिवादन किया है। तिनके ग्रह पावन भय संत पधारे संत पधारे। उनके घर पवित्र हो जाते हैं जिनके यहाँ संत ब्राह्मणों के चरणों का पदार्पण होता है। सूची महाराज कहते बड़ा अभिवादन किया है। और पार्वती जी ने एक सुगम और सहज गृहिणी होने का परिचय दिया है। सुलक्षणा नारी का ये लक्षण है, आए हुए अतिथि का सत्कार करे। घर में अगर अतिथि आए हैं तो उनका अभिवादन करे, उनका सत्कार करे। मनुस्मृति में लिखा है कि न ग्रहं ग्रहमित्यायुः गृहिणी ग्रहमोचते गृहिणी ग्रहमोचते। घर को घर नहीं कहा जाता, बल्कि गृहिणी को घर कहा जाता है। वास्तव में हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो गृहिणी को एक नाम दिया जाता है, घरवाली। क्यों? क्योंकि वास्तव में वह घर जिसमें गृहिणी और गृहिणी का सम्मान और जिस घर में गृहिणी का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी का नित्य वास होता है। मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में लिखा है, न गृहिणी गृहमुच्यते, घर को घर नहीं बल्कि गृहिणी को घर कहा गया है। और गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, गृहिणी चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। ये निर्धारित करता है, निर्भर करता है। आज जगदम्बा पार्वती बड़ा अभिवादन कर रही हैं अतिथि का। महात्मा का आगमन हुआ, कहा महाराज आजकल आपने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है, बहुत समय में आए हो। देवर्षि नारद कहते हैं, मैया क्या बताऊं, अब तो इस संसार में आने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये संसार बड़ा मतलबी हो गया है, बड़ा मतलबी। क्या हो गया ऐसा? बोले मैया ये संसार के लोग बड़ा झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से बड़ा छुपाते हैं, कोई किसी से सच बोलता ही नहीं। पति पत्नी से झूठ बोलती हैं, पत्नी पति से झूठ बोलती हैं, पति पत्नी से झूठ बोलते हैं, मित्र मित्र से झूठ बोलते हैं। यहां बस झूठ का बोलबाला हो गया है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजने झूठ चबेन। और मैया ये संसार बड़ा मतलबी हो गया है, बस अपने मतलब भर से बात करते हैं लोग। और मैया सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मुझे लगता है मैया ये सारा संसार बड़ा स्वार्थी हो गया है। अंबा जी कहती हैं, ना नारद बाबा मेरे घर में ऐसा नहीं है। और देखो सनातनी नारियों का एक लक्षण, पति कितना भी दुर्विनीत हो जाए, सनातनी नारी हमेशा अपने घर की बात को, अपने पति के दुर्गुणों को किसी को बताती नहीं जल्दी से। बहुत ज्यादा हद ही पार हो जाए तो ही सनातनी नारी का मुख खुलता है, अन्यथा वो बार बार कहती ना ऐसा नहीं है।
ये सनातनी नारियों का अपना एक विलक्षण लक्षण बताया है। और एक उच्च श्रेणी की जो गृहिणी होती है उसका एक लक्षण है। लेकिन यहां तो सब कुछ सर्वस्व पर्याप्त है। और भोलेनाथ बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं पार्वती जी से। पति पत्नी दोनों में प्रेम का होना ये प्रतीक माना है ऐश्वर्य का। किसी एक को अगर किसी कारण से कोई क्रोध आया है तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। एक को अगर क्रोध है तो एक को शांत होना चाहिए। और यही गृहस्थ की सबसे बड़ी पूंजी है। सदग्रस्त को अगर आगे बढ़ाना है तो पति पत्नी दोनों के जोड़ों में जो जोड़ा है उसमें अगर किसी एक को क्रोध आया है तो एक को शांत हो जाना चाहिए। हाँ। और इससे जीवन की जो दिनचर्या है, जीवन की जो यात्रा है वो सुगम और सहज हो जाती है। प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। एक बात और है, अगर हमारा मन संसार में नहीं लगता है, एक ही बात है बस दो कड़ी में, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा देखिए, करना। वास्तव में कोई है हमारा कोई है? कोई भी तो नहीं। घराने घूमो पशुओं ही गोष्ठो, नारी ग्रह द्वारे सखा समसाने, सबको यही तो छोड़ना है। बस जीते जी संसार का ये सब है, ये मेरा, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। लेकिन उन संसार के लोगों में जब मन नहीं लगे, याद रखिए उनसे कभी आशा नहीं, क्योंकि जितनी आशा करोगे उतनी निराशा आएगी। इसलिए जब कोई नहीं हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। भगवान पे आता है भक्तों पे दया करना, भक्तों पे आता है भक्तों पे दया करना। संसार के लोग
आशा न किया करना। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। ये सोची अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पे प्रभु को मंजूर नहीं। प्रभु आप ही आवेंगे यहो। तुम याद किया करना। संसारिक लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो तो क्या करना है, जब संसार किनारा कर जाए। सीताराम 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 कहिए, जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। मन असत्याग सुबह कर्म करते रहिए, जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए। जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। घर में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, और मेरे भोलेनाथ मुझसे कभी कुछ छुपाते नहीं, और मेरे घर में ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसे मैं बताऊं। मेरे भोलेनाथ मतलबी नहीं है, स्वार्थी नहीं है, ये सब संसार की बातें हैं। देवर्षि बोले, अब और कौन सी बात कहूं जिससे इन्हें गुस्सा आ जाए, इनमें आपस में झगड़ा हो जाए। हाँ माता जी, ये बात तो है, भोलेनाथ और आप में तो बड़ी प्रसन्नता रहती है। फिर भी माँ जी, हाँ नारद बोले, गले में जो 2400 घंटा मुंडों की जो माला पहने रहते हैं, उसके बारे में आज तक कभी बताया? कभी बताया? एकदम माता पार्वती के मुख से शब्द नहीं निकले हैं। बोली, सब कछु तो बतायो पर जी ना बतायो कबो। हाँ तो फिर कहा बताया? एकदम से चुप हो गई। कहा, मैं तो बड़ी बड़ाई कर रही थी, और देखो 24 घंटे जिस माला को पहने रहते हैं उसी के बारे में नहीं बताया, और नारद को पता उस बारे में। बाहर के लोगों को पता है, मुझे नहीं पता है। हाँ? आज आने दो शाम। बस नारद जी ने मुख देखा, हो गया काम, अब चलना है। हाँ सो नारद जी ने मुख देख लिया और चल दिए। माँ अब फिर किसी दिन आएंगे जब समय मिलेगा, और आप तो बड़ी अच्छी हो। हाँ और ऐसे कह के जा रहे थे, माता पार्वती तो चक्कर में ही पड़ गई। मैं तो बड़ी बड़ाई करती थी, कैसी कैसी बातें बता रही थी कि मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते, सब कुछ बताते हैं, और आज ये इतनी सी बात मुझे बताई नहीं। आ जाने दो। और देवर्षि नारद ने अपनी कदम बढ़ाई और जा रहे हैं, और उस समय भोलेनाथ जी समाधि से जगे हैं। हाँ, एकदम प्रणाम किया भोलेनाथ को, बाबा प्रणाम, आशीर्वाद लिया, हंसने लगे।
भोलेनाथ, क्योंकि घर से आते हुए देखा है, मुस्कुराने लगे, आज कुछ न कुछ गड़बड़ किया होगा। देवर्षि बोले बाबा आप मेरी आदत से परिचित हो, बस आज आपको माताजी ने घर पर जरा जल्दी बुलाया है, थोड़ा शीघ्रता से जाना। भोलेनाथ जी कहने लगे आप जैसे महापुरुष का आगमन हो गया, वहां हमें जल्दी तो जाना ही होगा। देवर्षि कहते हैं बाबा बस मेरी आदत ही ऐसी है। और जैसे ही भोलेनाथ गए हैं तो सुंदर वस्त्र अलंकृतों को बाहर फेंक दिया है, मलिन वस्त्र धारण कर लिए, श्रृंगार सब फेंक दिया। हाँ, जो मायके मायके वाला था वो तो गुट करके रख लिया और ससुराल वाला सब बाहर फेंक दिया। हाँ? आज आने दो, बागंबर बारे को आने दो। क्या क्या नहीं छुपाया मैंने, क्या क्या नहीं बताया किसी को, और आज इतनी बड़ी बात 24 घंटे जिस माला को पहने रहते हैं उसी के बारे में नहीं बताया। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया बागंबर वाले ने, सो अंदर श्रीमती जी एकदम क्रोध में लाल। आवाज दी ओ गणपत की महतारी, जरा दरवाजा खोलो। अच्छा एक बात है, पुराने जमाने में पति पत्नी किसी का नाम नहीं लेते थे। हाँ, पुराने समय में, और जो पुराने बड़े बुजुर्ग हैं उनके यहाँ आज भी ऐसा है, बड़े संकोच से नाम लेने लगे हैं कुछ देख देख के। पुराने जमाने में तो ए जी हाँ जी इसी में काम हो जाता था, और ज्यादा कुछ तो बड़े वाले लड़के का नाम लेके, पत्नी के मायके का नाम लेके, और पत्नी जो है श्रीमान जी हमारे, वो हमारे सर जी, हमारे बाबूजी, बस ऐसे ही। और अभी आजकल, अच्छा एक और बात, पुराने जमाने में माताएं जब भोजन बनाती थी घर में तो पंचभूत यज्ञों की व्यवस्था करती थी। वो व्यवस्था क्या थी? भोजन बनाने के तुरंत बाद थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके अग्नि के लिए निकालना, गाय के लिए रोटी, शाम के लिए, जलचर जीवों के लिए, अतिथि के लिए आदि। पुराने जमाने में नियम था कि सबसे पहली रोटी गाय के लिए, सबसे पहली रोटी गाय के लिए। गावो विश्वस्य माता रहा, गाय विश्व की माता है, देश धर्म का नाता है। गाय बचेगी तो धर्म बचेगा। हाँ, सनातनीय परंपरा को मानने वालों को, जिज्ञासुओं को समझना चाहिए गौ सेवा से हमें जुड़ना है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो पहली जो रोटी होती है वो गाय के लिए। अच्छा अभी क्या हो गया है बलराम जी, अभी आजकल श्रीमान जी को ऑफिस जाना होता है जल्दी जल्दी, तो गलती से जो गाय वाली रोटी है ना वो ऑफिस वाले टिफिन में रख देती हैं, और उसी को श्रीमान जी खा लेते हैं, इसलिए तो गैया जैसे हो गए बेचारे, बिल्कुल गाय हो गए हैं। हाँ। हमारी परंपरा है पहली रोटी गाय की। संत जन कहते हैं पुराने जमाने में नियम था पति पत्नी नाम नहीं लेते, और भोजन जब बनता था तो गृहिणी सबसे बाद में खाती थी, सबसे बाद में। हमारे ब्रज में एक कहावत है, क्या बोले, पुरुष को नहाएगो और महिला को खाएगो, दोनों जल्दी होनी चाहिए। पुरुष का स्नान और महिला का भोजन पान ये जल्दी होना चाहिए। कब भोजन कर लिया किसी को पता भी नहीं पड़े, पुरुष को कब नहा लिए किसी को मालूम ना पड़े। ऐसा नहीं कि बाथरूम में घुस जाए तो 2 घंटा एड़ी रगड़ने में लगे हुए श्रीमान जी, निकले ही ना। तो पुरुष का नहाना और औरत का खाना दोनों जल्दी होने चाहिए जी। ये नहाए बस लग रहे हैं धीरे धीरे,
कल यहां कर रही हूं, बस भोजन तो करने दो। पुराने जमाने में नियम था कि सब लोग जब भोजन कर लेते थे तब श्रीमती जी करती थी, और अभी आजकल दोनों एक साथ ही पैर फैला के बैठ जाते हैं। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो बड़ी मर्यादा का पालन रहता है। बात केवल इतनी है कि जैसे आवाज दी तो अंदर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। 2-4 बार आवाज दी, क्रोध में थी, खोला नहीं। झरोखे से देखा तो पूरे आंगन में वस्त्र अलंकृत फैले भये हैं और श्रीमती जी कोने में बैठी हैं। अच्छा, पुराने जमाने में लोग कमरा भी बनवाते थे एक अलग से, अभी आजकल बनवाते ना ड्राइंग रूम, बेडरूम और पता नहीं कौन कौन से रूम होते हैं। लेकिन पुराने जमाने में महिलाओं के रूठने के लिए कक्ष भी बनता था। महिलाओं के रूठने के लिए बनवाया आपने कभी? चंद्रकला जी के लिए रूठने वाला कमरा ही नहीं बनवाया? ले जी, कितना सुंदर प्रेम रहा होगा। रूठी नहीं तो कमरा क्यों बनवाए? हाँ? उस पर लिखा रहता था कोप भवन। रामायण में इसका वर्णन मिलता है और बड़ी मनोहर करके मनाते थे। क्यों? क्योंकि जान जाते थे कि आज कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है, कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए रूठ गई है। हम रूठेंगे वो मनाएंगे, और जब रूठेंगे नहीं तो मनाएगा कौन? और देखिए, रूठने मनाने से तो प्रेम बढ़ता है, जब रूठेंगे नहीं तो मनाएगा कौन? इसलिए रूठना और मनाना भी बड़ा जरूरी है। रूठना और मनाना भी बड़ा जरूरी है। जीवन में बहुत अद्भुत बात है। गीता में लिखा है कि जीवन में जो मुस्कुराया नहीं करते, जीवन में जो कभी मुस्कुराया नहीं करते, वो कभी भी किसी को अपना बनाया नहीं करते, वो कभी भी किसी को अपना बनाया नहीं करते। इसलिए जीवन में मुस्कुराना आना चाहिए, और जीवन में मुस्कुराने में सब कुछ छुपा है। मुस्कुराना चाहिए। एक तो होता है हंसना, एक होता है देखना, एक होता है नजरें गाढ़ना, एक होता है मुस्कुराना। तो मुस्कुराना तो सबको आना चाहिए। और ये जीवन की अद्भुत कला, भगवान गीता में कहते हैं कि अहिर्निश मुस्कुराते रहो, यही मेरी सर्वोत्तम भक्ति है। और जीवन में आनंद बना रहता है मुस्कुराने से। के चरणों में प्रणाम करते हैं। और यहीं पर भोलेनाथ और मां पार्वती का ये संवाद प्रारंभ हुआ। समाधि भाषा में भोलेनाथ मां पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। पूछा, कहा देवी अगर वास्तव में आपसे प्रेम का कोई प्रतीक है तो मुंडों की माला है, और मैं आपसे बिल्कुल सच्चा प्रेम करता हूं, इसका यही प्रतीक है मैं 24 घंटे आपकी याद मुझे बनी रहे। वैसे तो आप पारंबा हो, जगदम्बा हो, जगत की अधिष्ठात्री हो, जगत माता हो, जगत जननी हो, और लीला की कार्य सिद्धि के लिए बार बार आपका जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। आप ही की याद मुझे बनी रहे, इसलिए आप ही के नाम इस माला में पिरो देता हूं। ये प्रेम का प्रतीक है। माता पार्वती बोली, अभी तक तो आप कपटी थे, अब तो और भी महाकपटी हो। बोले क्यों? बोले आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी घोट के पी रखी है जो मुझे मरना पड़ता है और आपको मरना नहीं पड़ता? हाँ, ये भी बात है। देवी, मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, और जो जीव इस अमर कथा का पान कर लेता है उसका आवागमन का जो कुचक्र है वो हमेशा के लिए मिट जाता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं
सूची महाराज कहते हैं और ये जीवन का परम सच है और यहीं से प्रारंभ होता है भगवान शिव और पार्वती संवाद, अमर कथा। उधर प्रथम दिवस की कथा आदि सब नियम सब बताए, मैं आंख बंद करके सुनाता हूँ, मुझे कैसे मालूम होगा, तो आप बीच बीच में ओम ओम बोलते रहना। संस्कृत में ओम और हिंदी में हाँ जी, हाँ जी, बीच बीच में बोलते रहना। कथा प्रारंभ हुई, सुबह 6 बजे प्रारंभ हुई और शाम को 6 बजे विराम, और 6:01 पर शाम को ही अविश्राम गति से प्रारंभ हो रही है, बगैर रुके, नॉन स्टॉप। पंचम दिवसीय सत्र, 5वें दिवस की कथा पूर्ण हो रही है और पीछे पड़ा अंडा वो सुंदर कथा सुन रहा है और उसमें जीव का प्रादुर्भाव होता है और वो नन्हा सा पक्षी अंडे से बाहर आता है और भागवत के सुंदर जो श्लोक हैं उनको सुनकर के गदगद हो रहे हैं आचार्य सुखदेव। उधर कथा सुनते सुनते माता पार्वती को झपकी आ जाती, आंखें लग जाती हैं, सो जाती है। योग योग विन्यास, आगे कहो ना योग के बारे में। कहा देवी ये तो पिछले दिन की कथा है, आज तो 6वां दिन है। बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी आंखें लग गई, मेरी झपकी लग गई, मैं सो गई। तो ये ओम ओम कौन बोलता रहा? इधर देखा उधर देखा, आगे देखा, कोई दिखा नहीं, और जैसे पीछे मुड़ के देखा नन्हा सा पक्षी ओम ओम बोल रहा है। एक बार तो क्रोध आया भोलेनाथ को, एक बार मन में बड़ी खुशी आई, बड़ी खुशी आई, देखो कितना समझदार है और कैसा ओम ओम बोल रहा है। फिर मन में भी क्रोध आया कि अगर ऐसे ही बोलता रहा, ऐसे ही अगर ब्रह्म विद्या की चोरी करेगा तो ये ठीक नहीं है। इसे अगर कथा सुननी थी तो आगे सुनता, आगे। आचार्य सूची कहते हैं त्रिशूल लेके मारने का प्रयास किया है और कैलाश से उड़ना प्रारंभ किया, उड़ने की शक्ति आई है और नीचे उड़कर के आ रहे हैं, पीछे पीछे भोलेनाथ, आगे आगे सुखदेव स्वामी, और समय प्रयास कुटिया है बद्रीनाथ धाम में। महर्षि कृष्णदेवपायन व्यास जी की पत्नी का नाम है बिटिका देवी। उन्हें अंघासी आ जाती है और आहा करके जैसे मुंह को खोला है उसी समय मुख कमल में प्रवेश किए हैं और गर्भ में जाकर के स्थापित हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किया है। भोलेनाथ इधर उधर देख करके लौट जाते हैं। ऐसे परम सर्वोत्तम हृदय सुखदेव स्वामी 12वीं वर्ष चल रही है। पिटिका देवी कहती हैं अजी सुनते हो, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। बोले देवी जरूर कोई मनीषी होगा, कोई महात्मा जन्म लेके आ रहा है हमारे। बोले 12वीं वर्ष चल रही है, अब बालक को बाहर आना चाहिए। कहते हैं महर्षि वेदव्यास ने बड़ा प्रयास किया, मंत्र विज्ञान से संवाद किया है, मना कर दिया मैं बाहर नहीं आऊंगा। विष्णु और माया बलवती बोले हम आपके पिताजी नहीं आऊंगा। मायापति विष्णु आकर के कहे तो मैं बाहर आऊंगा। मायापति विष्णु को बाहर आना हुआ, स्वयं भगवान आए हैं। नारायण आकर के आश्वस्त करते हैं सुखदेव स्वामी को, तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा। और सृष्टि में एक ही प्राणी हुए हैं केवल सुखदेव स्वामी जिन पर माया का कोई असर नहीं हुआ। काम क्रोध लोभ मोह अक्सर कोई भी असर नहीं हुआ और किसी का असर नहीं हुआ। इसलिए सुखदेव स्वामी को सर्वलंकृत बताया है, जो जन्म लेते ही वन को गए, वन में जाकर के तपश्चर्या में लीन हो गए। महर्षि वेदव्यास लौटा कर नहीं ला पाए हैं, तो मंत्र विज्ञान के कुछ श्लोक रटाए, शिष्यों द्वारा सुनाए गए, जैसे तैसे लौट के आए सुखदेव स्वामी। आदि अनेकों कथाओं को सुनाया और संपूर्ण भाव से विद्वान माना है, लेकिन मन में भाव हुआ है कि इन्हें जब तक राज्य अनुमति ना हो तब तक कैसे विद्वान साबित किया जाए। तो ये वही सुखदेव स्वामी हैं
जो श्री जनकपुर धाम आए हैं और जनक जी के यहाँ आकर के राजा जनक से वो प्रपत्र प्राप्त किया है। राजा जनक सुखदेव स्वामी की इस अनुष्ठात्मक जीवन शैली को देख करके प्रभावित हो गए, चरणों में गिरे हैं, कहा मैं क्या आपकी परीक्षा ले सकता हूं, आप तो वेद और वेदांत के सतत हस्ताक्षर हैं, साक्षात वेदांती हैं और सृष्टि में आपसे बढ़कर के कोई मनीषी नहीं होगा। अनेकों प्रकार की उपमाएं दी श्री जनक जी महाराज ने, और ये वही श्री सुखदेव हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति का उपाय दिया है, और यहीं से प्रारंभ होता है सुखदेव परीक्षित संवाद। तो महाभारत आदि की कथा का वर्णन को प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, तुमको सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको